हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है फैक्टराइजेशन का। वैसे फैक्टराइजेशन अपर लेवल चली जाती है, हमने जो फैक्टराइजेशन करनी है वो बेसिक लेवल पढ़नी है। बेसिक लेवल्स की जितनी भी फैक्टराइजेशन के एग्जांपल्स होंगे हम उनकी सॉल्यूशंस निकालेंगे और मैं आपको ये समझाऊंगा फैक्टराइजेशन में कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, फैक्टर किस तरह निकाले जाते हैं, फैक्टराइज किस तरह किया जाता है और उसमें ये कॉमन नंबर कौन होता है, किस तरह निकाला जाता है, क्या चीज़ होती है, ये हम चीज़ें इस वीडियो लेक्चर में समझेंगे। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया मोर वीडियोज़ के लिए तो आप सब्सक्राइब कर दें। कोई भी डिफ़िकल्टी और कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अब देखें, ये फैक्टराइजेशन हम टॉपिक कर रहे हैं। फैक्टराइजेशन में सबसे पहले आता है कॉमन, एक वर्ड आता है कॉमन का। कॉमन, ये फैक्टराइजेशन में कॉमन कौन सी चीज़ होती है? अगर आप एक लिख रहे हैं tan x माइनस 5y, तो इसमें कॉमन कौन सी चीज़ हो जाएगी, कौन सा नंबर हो जाएगा? क्या इसमें नंबर कोई कॉमन होगा, वेरिएबल कॉमन होगा? अगर इनसे हम कॉमन एक नंबर निकालें तो कौन सा बन जाएगा? तो कॉमन नंबर निकालने के लिए मैं आपको एक बात याद दिलाता चलूँ और समझाता भी चलूँ। कॉमन, इससे पहले भी हमने एक वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड किया था जो था डिवाइड का। डिवाइड में भी हमने कुछ कहीं जगह पे कॉमन्स निकाले थे और उम्मीद है कि आपने वो लेक्चर कंसंट्रेशन के साथ सुना होगा। अगर नहीं सुना तो वो पहले आप देख लें, जिस तरह ये लेक्चर समझने के लिए आपको आसानी पैदा हो जाए। कॉमन वो नंबर होता है जो इन दोनों के साथ डिवाइड भी हो सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये 10 है और इस जगह पे क्या है, ये 5 है। देखें, ऐसा कौन सा नंबर है जिसका टेबल इस 10 पे भी जाता है और 5 पे भी जाता है? कौन सा ऐसा नंबर है वो? देखें, 2 का नहीं, 3 का नहीं भाई, दोनों पे नहीं जाता। 4 का नहीं, किसी पे नहीं जाता। 5, यस, 5 ऐसा नंबर है जो 10 को भी डिवाइड करता है ट्वाइस टाइम और 5 को भी डिवाइड करता है 1 टाइम। मतलब इन दोनों में से tan x माइनस 5y से जो नंबर कॉमन आएगा वो हमारा होगा 5 नंबर कॉमन होगा। अब हम इस 5 नंबर को कॉमन कहेंगे और निकालेंगे। 5 के बाद देखते हैं जो वेरिएबल्स हैं, इधर x है इधर y है। देखें, ये वेरिएबल डिफरेंट है तो इनसे कोई भी नंबर हम कॉमन नहीं निकाल सकते। अब हमने कहा क्या करना है कॉमन निकालने के बाद अब इस 5 को 10 के साथ टेबल जाएगा तो ये 2 हो जाएगा कॉमन निकाला। ये x तो निकाला नहीं है, x रिमेन सेम। इधर अगर प्लस है, ये माइनस है तो माइनस प्लस माइनस माइनस ही रहेगी। ये देखें, 5 हमने बाहर निकाल दिया, इधर रिमेनिंग कुछ भी नहीं होगा, ओनली देयर इज़ y। तो इस तरह ये नंबर्स कॉमन निकाले जाते हैं। बड़े बड़े नंबर्स होते हैं, ये तो हमने इस तरीके से लिखा। अगर हम इसको थोड़ा मज़ीद एक्सपेंड कर दें, अगर इधर लिख दें 30x स्क्वायर माइनस 20x, फिर थोड़ा एक्सपेंड कर दें प्लस, ये सारे प्लस के कर लेते हैं जिस तरह आपको समझने की लिए थोड़ी आसानी पैदा हो जाए। ये प्लस कर लेते हैं। अब हम लिखेंगे 25। अब देखें इनमें से कौन सा नंबर, इसको इस तरह भी नहीं लिखते, ठीक है आसान, ये थोड़े छोटे छोटे नंबर लिखेंगे इस तरह आपको मज़ीद समझने के लिए आसानी पैदा हो। अब इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो हम कॉमन निकाल सकें? अब ये होगा, ऐसा कोई नंबर सेलेक्ट करेंगे जो इन सब को तकसीम करे, डिवाइड करे। ऐसा नंबर देखें 1 से लेके 10 तक हमने एक ओवरव्यू देखना है। 1 भी नहीं होगा, 2 नहीं, 3, 4, 5, एटलीस्ट 5 होगा। तो जब 5 कॉमन निकालेंगे, 5 के साथ देखें x इधर तो है मगर इधर नहीं है तो हमने x को कॉमन नहीं निकालना। ये 5 कॉमन हो जाएगा, 30 पे 5 6 टाइम जाएगा तो ये x स्क्वायर रिमेन सेम। ये प्लस इधर प्लस है, इसके सामने प्लस, ये प्लस है तो ये आपस में प्लस ही इधर रहेगी। अब इस 5 का टेबल 20 पे ये 4 टाइम इस तरह। अब देखें 5 कॉमन हमने निकाला 25 से तो ये प्लस 5 इस तरीके से। तो इसी तरीके से ये नंबर्स कॉमन निकाले जाते हैं। फैक्टर्स इसी तरीके से निकाला जाता है, हमने एक एग्जांपल किया। अभी आते हैं, हमने हिंट के लिए कुछ हमने इधर प्रॉब्लम लिखे हुए हैं, उनके कॉमन्स निकालेंगे और उनको तरतीब के साथ समझेंगे। जो बात समझ नहीं आए आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अब आते हैं हमारे जो हैंड्स में लिखे हुए हैं। पहला जो हमने ये करना है, ये 5a स्क्वायर x माइनस
15a। देखिए इस तरीके का हमने इससे पहले भी कर चुके हैं, मगर फिर भी इसको थोड़ा रिपीट करते हैं जैसे हमारा कॉन्सेप्ट इससे भी ज़्यादा क्लियर हो जाए। अब देखें इन दोनों में से हमें 5 ओनली कॉमन मिलेगा 5, और उसके साथ a इस जगह पे है, दोनों में रिपीट होता है, a भी कॉमन लेंगे। अब जब 5a हमने कॉमन लिया तो इधर रिपीट में a रिमेन होगा। अब a के साथ हम x भी लिखेंगे क्योंकि हमने x कॉमन लिया ही नहीं है, जो कॉमन नहीं लेंगे उसको अपनी जगह पे रहने देंगे। अब इस जगह पे माइनस है, इसके सामने जो निशानी है वो माइनस की है, माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा। चाहे इसको डिवाइड करेंगे, माइनस को अगर हम प्लस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं फिर माइनस आता है, माइनस को अगर डिवाइड करते हैं तो फिर भी हमें माइनस जवाब मिलता है। ओके, अब देखेंगे जब 5a हमने कॉमन लिया, 5 का डबल 15 पे 3 टाइम, a बाहर निकल गया, इसका पावर तो ख़त्म हो जाएगा। इस तरह ये हमें जवाब मिलेगा ax माइनस ओनली 3। इसका हमें ये आंसर मिला। आते हैं उसके बाद हम दूसरी एग्जांपल पे, ये किस तरह होगा इसके साथ साथ भी हमने समझा हुआ है, मगर एक बात याद कर लें, आपने 3 फार्मूले तो पढ़े हैं, वो भी इसके लास्ट में आपको समझाऊंगा। इस परफेक्ट स्क्वायर फार्मूला कौन सा होता है, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर फार्मूला कौन सा होता है, और वो भी किस तरह हल होते हैं, वो सारी चीज़ें फैक्टराइजेशन में आती हैं। अब आते हैं ये क्वेश्चन, मगर इससे पहले हम ये करेंगे, ये थोड़ा चेंज है, ये तो बिल्कुल उसके साथ रिपीट होगा मगर फिर भी इसको रिपीट करते हैं। यह 12a स्क्वायर माइनस 8ab प्लस 4a, इस तरह। अब देखें, एक सेकंड के लिए मैं खामोश हो जाता हूँ, आप खुद ही इमेज कर लें, इनमें से इन 3 जो भी हमने टर्म्स लिखे हैं इनमें से कौन सा नंबर कॉमन आएगा, देख लें। बात समझ आ रही है? हाँ, पता चल गया ना। इनमें से कौन सा नंबर कॉमन आएगा, वही कॉमन आएगा जिसका टेबल इन तीनों पे जाता है, मतलब तीनों को डिवाइड करता है, वही कॉमन आएगा। अब देख लें, 1 2 भी होगा, मगर 2 तब होगा जब ये नंबर हमारा बड़ा हो जाएगा। अगर 2 कॉमन निकालेंगे नंबर बड़ा हो जाएगा। क्या करना है, हमने ऐसा नंबर निकालना है जो हम इनसे कॉमन निकालें, ये हमारा जितना भी एक्सप्रेशन है ये बिल्कुल छोटा हो जाए। वो कौन सा होगा, ये 2 भी निकाल सकते हैं, ये भी गलत नहीं होगा, 2a भी। जब 2a निकालेंगे फिर भी हमें कॉमन निकालना पड़ेगा, 2a निकालने के बाद फिर भी कॉमन निकालना पड़ेगा। उससे बेहतर है कि हम वही नंबर कॉमन निकालें जिसके बाद कोई भी हमें कॉमन और नहीं लेना पड़े। तो वो कौन सा नंबर होगा, देखिए 4a होगा, क्योंकि 4 12 को डिवाइड करता है, 8 को डिवाइड करता है, 4a को डिवाइड करता है। a इधर भी है, इधर भी रिपीट हो रहा है, एंड a इज़ रिपीटिंग 3rd टाइम हेयर, तो 4a हमारा कॉमन बन जाएगा। अब देखें 4a, अब जो रिमेनिंग सम लिखते हैं उनको ब्रैकेट्स में क्लोज़ करते हैं, क्योंकि हमने कॉमन बाहर निकाल दिया। अगर एक फैमिली है, उनमें से एक शक्ल के जितने भी लोग होंगे, जब उनको साथ साइड में बाहर निकाल देंगे तो वो फैमिली को अलग कर देंगे, वो कॉमन निकालने वाला अलग हो जाएगा और उसको साथ में अलग कर देंगे। अब 4a का टेबल, अब डायरेक्ट ही 4 का टेबल 12 पे, 3 टाइम। अब देखें a पावर 1 है तो कॉमन निकाल, इसके 2 हैं तो 3a हो जाएगा। अब उसके साथ क्या है, ये माइनस ये प्लस, तो माइनस होगा 4a, ये 2b बनेगा, क्योंकि 4 का टेबल 8 पे 2 टाइम, a ख़त्म हो जाएगा। हमने कॉमन निकाला, उसके बाद रिमेनिंग b है। उसके बाद देखें ये प्लस और ये प्लस है तो इधर प्लस हो जाएगा। अब 4a तो क्या हो जाएगा 1, तो ये हमें आंसर मिला। फैक्टराइज हमने किया, इसके फैक्टराइजेशन इसके जितने भी हमने फैक्टराइज मेथड से फैक्टराइजेशन हमने की, तो हमें जो आंसर मिलेगा, रिज़ल्ट मिलेगा, वो हमें यही मिलेगा। अब ये जितना भी कॉन्सेप्ट है हम समझने जा रहे हैं और समझ रहे हैं, ये हमें कॉन्सेप्ट डेवलप सिर्फ इसी वजह से कर रहे हैं, जो आने वाले जितने भी टॉपिक्स होंगे अलजेब्रा के, जैसे एज प्रॉब्लम्स हैं, सबसे ज़्यादा जॉब टेस्ट में, एग्ज़ाम्स में एज प्रॉब्लम रिपीट होते हैं। जब ये चीज़ें सारी समझ हो जाएंगी तो एज प्रॉब्लम्स फटाफट हम इसको हल कर देंगे। थोड़ा आगे चलते हैं, एंड 1 इज़ रिमेनिंग। अब देखते हैं इसको, ये किस तरह होगा। अब x² प्लस 12
एक्स प्लस 30x। थोड़ा देख लें इसको, बात समझ आ रही है। अब इसमें आप ऐसा कोई नंबर कॉमन लेंगे। अब देखें तीनों में से ऐसा कोई नंबर है नहीं है ना। x इधर तो x इधर नहीं है, 2 6 इधर नहीं, इधर है तो इधर नहीं है, मतलब ऐसा कोई नंबर नहीं है। अगर 2 से हम कॉमन निकालते हैं तो तीसरा रह जाता है, तीसरा 2 ये लास्ट वाले आपस में मिलाते हैं तो ये रिमेन हो जाता है, रिमेनिंग्स में रहता है। तो अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा आसान करते हैं। तो ये आसान किस तरह होगा, अब देखिए इसका मिडिल टर्म ब्रेक कर देंगे। फैक्टराइजेशन में मिडिल टर्म ब्रेक भी होता है, ये भी आप समझ लें। फैक्टराइजेशन के बहुत से मेथड्स और डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स होते हैं, मगर हम वही किए जा रहे हैं और कर रहे हैं जो हमें सबसे ज़्यादा हमें जॉब्स में, टेस्ट में, एग्ज़ाम्स में काम आते हैं। और इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स भी हम इसको इन्वॉल्व नहीं करेंगे, जैसे हमें ये ना हो कि बेसिक कॉन्सेप्ट ही गुम हो जाए। ओके, अब हमने क्या करना है, इसका मिडल टर्म ब्रेक करना है। मिडल टर्म इस तरह ब्रेक करेंगे जब उनको आपस में प्लस कर दें, माइनस कर दें, जवाब हमें आंसर इसका सेम आ जाए। तो वो ये है, तो इसको 12x है, तो अगर इसको 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, 6x प्लस 6x। देखें सही है ना, 6x ये बिल्कुल आसानी के लिए, क्योंकि ये 6 इस जगह पे भी डिवाइड करता है, इसलिए हमने 6x प्लस 6x डिवाइड कर दिया। जब इनको आपस में प्लस करेंगे 12x हो जाएगा, अलग कर दिया। तो ये x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6x प्लस 36। अब देखें अभी तो कॉमन हो सकता है, मगर इस जगह पे कॉमन निकालने के लिए एक बात याद कर लें, अब दो को अलग अलग कॉमन निकालेंगे। ये भी एक फैक्टराइजेशन का मेथड है। अब 2 टर्म्स के अलग कॉमन निकालेंगे, इस 2 टर्म्स के अलग कॉमन निकालेंगे। तो अब इन 2 से देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 6x, इन 2 से कॉमन कौन सा होगा, ज़ाहिर सी बात है एक x हो जाएगा, 6 तो नहीं होगा। जब x हो जाएगा तो x ट्वाइस टाइम है, स्क्वायर है तो एक x रिमेन, तो ये 6 इधर हो जाएगा। अब देखें 6x प्लस 36, इनमें से कौन सा कॉमन होगा, वो होगा 6 हो जाएगा। जब इस जगह पे 6 हो जाएगा, अब देखते हैं अगर 6 नहीं होता तो मैं आपको बताता हूँ। 6 कॉमन लेंगे और 6 से ख़त्म, ये x हो जाएगा। 6 का डबल 36 पे प्लस ये प्लस इस निशानी को आपस में कंपेयर करते हैं, प्लस ये प्लस ही रहता है। 6 का डबल 36 पे 6 टाइम। अब देखें बिल्कुल हमने सही किया। एक बात इधर आपने याद रखनी है, जब ये 2 ब्रैकेट्स, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट आपस में एक जैसी हों, मतलब फैक्टराइज आपने सही किया है। अगर ये ब्रैकेट डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, तो आपने फैक्टराइज गलत किया है। अभी थोड़ा आगे आते हैं। अब क्या करने, ये इनमें से अब कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालने के लिए x प्लस 6, इन दोनों से ये कॉमन है, ये 1 टाइम देंगे, कॉमन हो जाएगा। अब हमारे पास रिमेनिंग में कौन सा है, ये x प्लस 6, ये हमें रिमेनिंग्स में आएगा, तो इसका रिज़ल्ट आंसर हमें ये मिलेगा। अभी आपने ये बातें सीख ली होंगी, और भी इसके साथ रिलेट प्रॉब्लम्स हम किसी और लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।